हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th साइंस के लिए एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिस पेपर हम ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो ये हमारे एक्यूरेट के बुलेट्स में से प्रैक्टिस पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर। फर्स्ट है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग इज अ मेथड ऑफ। ब्रॉडकास्टिंग जो है वो एक मेथड है हमारा सोइंग का, बीज बोने का जो है एक मेथड है ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ इरिगेशन बेस्ट suited for the place where there is a scarcity of water। जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्यूबरक्लोसिस इज कोज्ड बाय। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो वायरस से होता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। पैथोजेंस आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डैश प्रोडक्ट ऑफ कोलतार इज यूज टू रिपेल मोथ। कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए हम जो है वो नेफ्थलीन यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो कपड़े वगैरह की अलमारी वगैरह में जो है वो नेफ्थलीन की गोलियां जो है वो रखते हैं। तो इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां जो है वो रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्निंग ऑफ सीएनजी इज एन एग्जांपल ऑफ। सीएनजी का बर्निंग जो है वो हमारा एक रैपिड कंबशन है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होगी। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस। एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज करके हमें जो है वो जाइगोट देते हैं। इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन अकरिंग। तो ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट के अंदर होती है। टेस्टिस इन द मेल प्रोड्यूस। जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे टेस्टोस्टेरोन जो है वो पैदा करते हैं। हार्मोन है ये जो मेल हार्मोन है हमारा। वी अडॉप्ट फॉलोइंग मेजर टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। रोलर्स हम डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। ट्रेड्स ऑन टायर, जो पैटर्न होता है टायर्स के ऊपर उसको हम ट्रेड्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी होल्ड द रिंगिंग बेल विद व्हेन वी होल्ड द रिंगिंग बेल विद हैंड। जब हम रिंगिंग बेल को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, बेल स्टॉप्स वाइब्रेटिंग एंड स्टॉप्स रिंगिंग। बेल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन वाइब्रेट, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बेल स्टॉप्स वाइब्रेटिंग एंड स्टॉप्स रिंगिंग। उसकी जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी आवाज़ भी जो है वो हमारी कम होने लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अच्छा कंडक्टर है। तो स्टील जो है वो हमारा बेस्ट कंडक्टर है इनमें से। नेक्स्ट है हमारे पास लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू लाइटनिंग, यानी कि जो हमारी बिजली है वो किस कारण से चमकती है, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण चमकती है। नेक्स्ट मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्ट करना यानी कि टकरा के वापिस आ जाना, तो वो हमारे होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिप्स। डैश आर द एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है वाटर एंड सनलाइट जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो हमारा प्रोसेस है उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। डैश आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। कोलतार एंड 3 डैश करनी है। कोल गैस, कोलतार एंड कोक आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर कोल्ड। जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता और जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं उनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ऐसा ग्रुप पॉपुलेशन का ऐसा ग्रुप जो है वो जो कि इंटरब्रीडिंग करने के कैपेबल होता है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे स्पीसीज। अ ग्रुप species is a group of population which are capable of interbreeding. The change from larva into adult is called। लार्वा से अडल्ट बनने का जो चेंज है उसको हम जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ड्रास्टिक चेंज होता है और इसी को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं।
आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश रोप। अगर हम कुएं में से पानी निकालना चाहते हैं तो हमें जो है वो रोप को पुल करना पड़ता है, तो इसके लिए ऑप्शन होगा पुल। नेक्स्ट है हमारे पास, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका ऑप्शन होगा लेस देन, तो यहाँ पे है लेस स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास, कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक मेटल ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आगे है हमारे पास मैचिंग, अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर हमारी बर्डिंग होती है, तो इसका आंसर हमारा बर्डिंग होगा। कोक, कोलतार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, तो ये कोल के प्रोडक्ट हैं हमारे। केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, हार्मोन्स, presence of so many species on the plants, animals and microorganism, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। आगे है हमारे ट्रू फॉल्स, endocrine glands release hormone directly into bloodstream and also termed the ductless gland, true है। we can produce sound by shaking different objects, true है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये फॉल्स है, ये केमिकल इफेक्ट को यूज करते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स आर लेस लाइकली टू अकर इन ओडिशा, ज़्यादातर अर्थक्वेक जो है वो ओडिशा में आते हैं, तो ये भी जो है वो हमारा फॉल्स है। ब्रेले सिस्टम ऑफ फॉर राइटिंग, द ब्रेले सिस्टम ऑफ राइटिंग फॉर ब्लाइंड्स वाज इन्वेंटेड बाय हेलन केलर, ये भी जो है वो हमारी फॉल्स है। तो ये था हमारा बुक वर्क। आगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, दो मेथड बताने हैं। नेम द टू एशियन मेथड ऑफ इरिगेशन, तो ये हमारी ढेकली एंड मोट हो जाएगी। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, द माइक्रोब्स प्रेजेंट, द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन आवर फूड विच प्रोड्यूस टॉक्सिन इन द फूड विच कॉजेज द फूड पॉइजनिंग। हमारे खाने में कुछ जहरीले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसमें जो है वो टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज करके हमारे खाने को जो है वो जहरीला बना देते हैं और उसी को हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। Which variety of coal is found in most of the coal mines in India? इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो कोयला है वो है हमारा बिटुमिनस। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, जैसे जैसे हमारे धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है और इसी प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन योर डिस्ट्रिक्ट और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, हमें जो है वो अपने आसपास के एरिया की जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बतानी है, ये आप खुद से कर सकते हो। नेम द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, तो सबसे पहले हमारा लार्वा चेंजेस इनटू प्यूपा चेंजेस इनटू जो है वो अडल्ट बटरफ्लाई। एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस जो है वो हमारी एक लाइफ का एक ऐसा पीरियड है जिसकी अंदर हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और हमारी बॉडी जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन करती है और इसी को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। व्हाई डू वी यूज रोलर ट्रॉली? बिकॉज रोलर फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक बताना है हमें। नॉइस जो है वो हमें अनकंफर्ट करती है, म्यूजिक जो है वो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स नॉइस के साथ जुड़ी होती है और म्यूजिक के साथ कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है। नेम टू मेथड टू चार्ज बॉडी, बाय द म्यूचुअल इंडक्शन और बाय द रबिंग जो है वो हम चार्ज पैदा कर सकते हैं। हाउ कैन वी यूजुअली चैलेंज पर्सन रीड और राइट? ये जो है ब्रेले सिस्टम को यूज करके रीड और राइट करते हैं। टर्म फर्टिलाइजेशन क्या है? एग स्पर्म और एग के फ्यूजन को हम जो है वो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेनोपोज है जब हम फीमेल्स के अंदर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है जिसके बाद उनको दोबारा पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं तो उसको हम मेनोपोज बोलते हैं। व्हाई वी रब आवर हैंड्स इन विंटर? बिकॉज रबिंग प्रोड्यूस हीट ड्यू टू द फ्रिक्शन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन frequency and time period? Frequency is equal to 1 divided by time period. Name the instrument used to detect the current flowing through a wire. किसी वायर में से करंट को मापने के लिए हम जो है वो एमीटर को यूज करते हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिस पेपर। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मुझे चैनल पे कमेंट करके बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।